हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन द M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो उनके इस कंडीशन में उनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या ट्रेंड होगा ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें ये पता लगता है कोई भी केमिकल स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी किसी भी केमिकल स्पीसीज की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ये हमें बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन क्या है। M3 पॉजिटिव में जो हमारा एलिमेंट है वो 3 पॉजिटिव कंडीशन स्टेट में है, यानी ट्राइवेलेंट में। तो यहाँ पर क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और M2 पॉजिटिव यानी डाइवेलेंट या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब जो ये रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो अब ये रिडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है ये कितनी आसानी से होगा या कितनी डिफिकल्टी से होगा, इससे ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। यानी कोई भी एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है या फिर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, उनकी स्टेबिलिटी का पता लगेगा हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के आधार पर। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पर ये कहलाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जनरली यहाँ पर हमें रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ना है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? किसी भी केमिकल स्पीसीज की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद वो रिड्यूस हो जाए, ये कहलाता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनके हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे यहाँ पर। एन एग्जामिनेशन ऑफ द ई नोट M3 पॉजिटिव टू M2 पॉजिटिव वैल्यूज टेबल 8.2 शोज द वेरिंग ट्रेंड्स। अगर हम टेबल 8.2 में जो हमें M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल या फिर कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू दी गई हैं उनको अगर हम देखें तो उससे हमें वेरी ट्रेंड्स मिलता है। वेरिंग ट्रेंड्स यानी थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड मिलता है, घटता बढ़ता हुआ। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम, सबसे पहले हम वो वैल्यू देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सब 3D सीरीज पढ़नी है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी गई है। जो हमारा स्कैंडियम है उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दी गई, यानी इसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। स्कैंडियम की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए। फिर टाइटेनियम की थोड़ी नेगेटिव होती है, लेस नेगेटिव, -0.37। वेनेडियम की -0.26, यानी इससे थोड़ी लेस नेगेटिव हुई। लेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है? लेस नेगेटिव होने का मतलब है नेगेटिव में कम होना। वैसे तो अगर आप देखें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये बढ़ रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेस नेगेटिव यानी नेगेटिव में कम होना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटेनियम से वेनेडियम पर जाने के लिए, टाइटेनियम से जब हम वेनेडियम पर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर लेस नेगेटिव होगी, यानी नेगेटिव में घटेगी। उसके बाद वेनेडियम से क्रोमियम पर गए, नेगेटिव में हाई हो गई, यानी नेगेटिव में बढ़ गई। तो ये रेगुलर ट्रेंड हुआ। पहले तो क्या हो रहा था, इसकी हाईली नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर लेस नेगेटिव, फिर हाई नेगेटिव, तो यहाँ पर एकदम से इंक्रीज हुई। तो ये थोड़ा इरेगुलर ट्रेंड यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद क्रोमियम से मैग्नीज जाने पर पॉजिटिव हो गई, +1.57, यानी मैग्नीज की पॉजिटिव वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव। फिर मैग्नीज से आयरन पर जाने पर पॉजिटिव में घट गई, यानी क्या हो गई? लेस पॉजिटिव हो गई। उसके बाद आयरन से कोबाल्ट पे जाने पर एकदम से फिर बढ़ी, यानी पॉजिटिव में एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके से हमें ये इरेगुलर ट्रेंड दिखाई देता है। उसके बाद निकिल, कॉपर और जिंक, इनकी वैल्यू नहीं दी गई, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होती है, इनसे भी ज़्यादा 1.97 से भी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होगी। तो इस तरीके से हमें एक ये इरेगुलर ट्रेंड इसमें दिखाई देता है। तो इसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी, रिडक्शन उतना ही क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। रिडक्शन क्या होगा? रिडक्शन उतना ही डिफिकल्ट होगा। यानी रिडक्शन डिफिकल्ट होने का मतलब क्या है? M3 पॉजिटिव से जो एलिमेंट है वो M2 पॉजिटिव इस कंडीशन में जाने के लिए उसको क्या होगी? डिफिकल्टी होगी।
एलिमेंट की जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी ई नोट की, उतना ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टी होगी रिडक्शन करने के लिए, यानी M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव जाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, जितनी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी, जितनी ज़्यादा हाईली पॉजिटिव वैल्यू होगी ई नोट की, तो क्या होगा, रिडक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। रिडक्शन आसान होने का मतलब है उतनी आसानी से एलिमेंट 3 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इस कंडीशन में और 2 पॉजिटिव कंडीशन में चला जाएगा। तो इससे हमें पता क्या लगता है, इससे पता लगता है हमें इनकी स्टेबिलिटी का, यानी जितनी ज़्यादा हाईली नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन उतना ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। रिडक्शन उतना डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो M3 पॉजिटिव स्टेट में स्टेबल है। अगर वो M3 पॉजिटिव स्टेट में स्टेबल होगा तभी तो रिडक्शन डिफ़िकल्ट होगा, तभी तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करना नहीं चाहेगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होगी, M3 पॉजिटिव स्टेबल होगी। जबकि अगर हाईली पॉजिटिव वैल्यू ई नोट की हमें दी गई है तो इसका मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है वो इस कंडीशन में M3 पॉजिटिव कंडीशन में स्टेबल नहीं है, तभी तो वो आसानी से रिडक्शन कर लेगा और इस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में M3 पॉजिटिव अनस्टेबल है। तो यही हमें इसमें पढ़ना है और इनका कारण देखना है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्कैंडियम के पढ़ते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव विच हैज़ ए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या दिया गया है, जो स्कैंडियम है उसकी जो ई नोट की वैल्यू है वो हाईली नेगेटिव दी गई है। लो वैल्यू का मतलब नेगेटिव में बहुत ज़्यादा, नेगेटिव में स्कैंडियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो स्कैंडियम होता है वो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव स्टेट में स्टेबल होता है, क्योंकि इस स्टेट में क्या होगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नोबल गैस की होगी। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले स्कैंडियम 3 पॉजिटिव की। यहाँ पर क्या होगा, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0 4s0। वो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो स्कैंडियम होता है 21 इसका एटॉमिक नंबर, इसका होता है हमारे पास 3d1 4s2। ये जा रहा है Sc3 पॉजिटिव में, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 0 0 बच गए, 3d0 4s0। अब जो ये स्कैंडियम है ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो किस कंडीशन में आ जाएगा, Sc2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव कंडीशन में आ जाएगा। इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s0। तो ये स्टेबल कौन सी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है। हाईली स्टेबल क्यों, क्योंकि ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे, क्योंकि हमारे पास स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 3d1 4s2, 4 6 10 12 6 18 3 21। अब स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इसमें 0, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इसमें 0। अब जो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बची, इसमें तो 0 0 हो गए, ये तो कुछ काम के नहीं। अब जो ये हमारे पास ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बची, ये होती है ऑर्गन गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब स्कैंडियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली, वो भी ऑर्गन की 3s2 3p6 वाली है। इसका मतलब यहाँ पर जो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव है वो हाईली स्टेबल हो गया, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना मतलब हाईली स्टेबल हो जाना। तो इस कंडीशन में स्कैंडियम 3 पॉजिटिव हाईली स्टेबल है, जबकि इस कंडीशन में डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। डी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है इस कंडीशन में ये अनस्टेबल है। तो जब इस कंडीशन में 3 पॉजिटिव कंडीशन में हमारा स्कैंडियम स्टेबल है तो वो इस कंडीशन में क्यों जाना चाहेगा, तो यहाँ पर स्कैंडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा तो इस कंडीशन में वो जाना नहीं चाहेगा। इसका मतलब स्कैंडियम यहाँ पर क्या है, हाईली स्टेबल है, इसलिए इसकी जो ई नोट की वैल्यू होती है वो हाईली नेगेटिव होती है। तो हमें पता लग गया स्टेबिलिटी का, यानी स्कैंडियम इस कंडीशन में स्टेबल होगा, तभी इसकी ई नोट की वैल्यू हाईली नेगेटिव दी गई है। उसके बाद पढ़ लेते हैं 1 बाय 1। अब पढ़ते हैं हम टाइटेनियम की। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इसकी यहाँ पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s0, क्योंकि टाइटेनियम की क्या होती है 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकले, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकला, इसमें 1 बचा। अब टाइटेनियम 3 पॉजिटिव अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो किस में कन्वर्ट हो जाए, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में।
यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d2 4s0, ये कंडीशन होगी। यानी यहाँ पर ये भी अनस्टेबल फॉर्म है क्योंकि डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ना हाफ फील्ड ना फुली फील्ड, ये भी अनस्टेबल है। तो टाइटेनियम के केस में क्या हो रहा है, अनस्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अनस्टेबल फॉर्म में ही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है क्योंकि ना ये स्टेबल ना ये स्टेबल, तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी रिडक्शन पॉसिबल है। रिडक्शन अगर यहाँ पर पॉसिबल है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो थोड़ी पॉजिटिव की साइड होगी। तो हमने वैल्यू इसकी कितनी देखी थी, हमने इसकी वैल्यू देखी थी टाइटेनियम की -0.37। -0.37 का मतलब क्या है, -0.37 का मतलब है कि इसका जो रिडक्शन है वो हो तो सकता है लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि ये इसमें भी अनस्टेबल इसमें भी अनस्टेबल, और ये क्या है, ये थोड़ी लेस नेगेटिव वैल्यू है, ये स्कैंडियम के मुकाबले बहुत ही लेस नेगेटिव वैल्यू है। तो टाइटेनियम में यहाँ पर रिडक्शन पॉसिबल है क्योंकि अनस्टेबल से अनस्टेबल की तरफ ही जा रही है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, लेस नेगेटिव हो गई है। बात करते हैं अब थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट है हमारा वेनेडियम। वेनेडियम 3 पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस कंडीशन में क्या होगी, 3d2 4s0। अब अगर ये वेनेडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेनेडियम 2 पॉजिटिव में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, अनस्टेबल फॉर्म में, 3d2 4s0 अनस्टेबल फॉर्म में। इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल है ना तो वो फुली फिल है ना आधी फिल है यानी हाफ फिल है, तो यहाँ पर ये स्टेबल कैसे हुआ। तो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, यहाँ पर क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल से उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होने के बाद जो T2g लेवल है वो हाफ फील्ड हो गया। T2g लेवल के हाफ फील्ड होने से यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिल गई। ये मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक डी सब शेल होती है जिसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर dxy, dyz, dzx और ये dx² - y², ये dz², ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये कहलाते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट का मतलब यहाँ पर जो इनकी एनर्जी है वो अभी मिनिमम है, लो है। तो उसके बाद क्या होता है, इनकी होती है स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने का मतलब है इनमें से 2 ऑर्बिटल तो हायर एनर्जी के हो जाते हैं और 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हो जाते हैं। ये ऊपर जो मैंने बनाए ये हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं और जो ये नीचे बने ये हमारे लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पर इनको कहते हैं हम T2g लेवल, हाई एनर्जी वालों को कहते हैं हम EG लेवल। इस तरीके से तो होता क्या है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में यहाँ पर क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं। वेनेडियम 2 पॉजिटिव में, वेनेडियम 2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अब स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होता है, जो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर वेनेडियम 2 पॉजिटिव में डी ऑर्बिटल्स में, तो इस जब डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पर भरने पड़ेंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहना पसंद करेंगे, जिन ऑर्बिटल की एनर्जी लो होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें से T2g ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, EG ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाले V2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो T2g लेवल में रहना पसंद करेंगे, इन लेवल्स में वो भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं V2 पॉजिटिव में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो T2g लेवल है वो क्या हो गया, वो हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने का मतलब आधा भर गया। और जो ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। तो V2 पॉजिटिव में T2g लेवल हाफ फिल्ड होने के कारण वेनेडियम 2 पॉजिटिव को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई, जिसके कारण क्या होता है, उसका रिडक्शन आसानी से हो जाता है। यानी जो हमारा वेनेडियम है वो 3 पॉजिटिव कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन करके V2 पॉजिटिव कंडीशन में आना चाहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में जो हमारा T2g लेवल है वो हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने के कारण उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। तो जब इस कंडीशन में, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा वेनेडियम है जब वो एक्स्ट्रा स्टेबल है तो वो इसमें रहना पसंद करेगा, यानी उसका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। तो यही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा वेनेडियम है उसकी वैल्यू घट रही है, यानी नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन थोड़ा उसका और आसान हो जाएगा टाइटेनियम की कंपैरिजन में।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन कंपैरिजन टू टाइटेनियम, यानी टाइटेनियम के कंपैरिजन में Ti3 पॉजिटिव के कंपैरिजन में जो हमारा V3 पॉजिटिव है उसका रिडक्शन थोड़ा इजी हो जाएगा। V3 पॉजिटिव का रिडक्शन इजी हो जाएगा क्योंकि वो अनस्टेबल फॉर्म से, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो अनस्टेबल फॉर्म से थोड़ा स्टेबल की ओर जा रहा है। बात करते हैं हम क्रोमियम की, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। तो क्रोमियम की इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d3 4s0, ये वाली उसकी कंडीशन होगी। क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगी 3d4। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है, ये क्रोमियम थोड़ा स्टेबल फॉर्म में है। स्टेबल फॉर्म में क्यों है, क्रोमियम थोड़ा स्टेबल फॉर्म में इसलिए है क्योंकि 3d3 कंडीशन में जो T2g लेवल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, जैसे हमने वेनेडियम के केस में देखा। जबकि यहाँ पर ये स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, और जब स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाते हैं तो रिडक्शन यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर आना नहीं चाहेगा क्योंकि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है इसकी तुलना में। इसके कंपैरिजन में जब ये अनस्टेबल होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा क्या हो जाएगा, रिडक्शन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर रिडक्शन डिफ़िकल्ट होगा इसका मतलब इसकी जो हमारी E0 की वैल्यू है वो थोड़ी हाईली नेगेटिव हो जाएगी। किसकी तुलना में, इन कंपेरिजन टू वेनेडियम, वेनेडियम की तुलना में इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हाईली नेगेटिव हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इनकी वैल्यूज़, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारी वेनेडियम की माइनस की 0.26 थी, क्रोमियम की क्या हो गई, थोड़ी से नेगेटिव में बढ़ गई। नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या है, क्रोमियम का जो रिडक्शन है वो वेनेडियम की तुलना में, वेनेडियम के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि इसका थोड़ा वेनेडियम का आसान था क्योंकि ये अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जा रही थी। जबकि यहाँ पर क्रोमियम क्या हो रहा है, स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, नेगेटिव में इंक्रीज हो गई। इस तरीके से यहाँ पर ये होता है। अब बात करते हैं, अगला हमारे पास है मैंगनीज, मैंगनीज 3 पॉजिटिव। इस कंडीशन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होगी हमारे पास 3d4 4s0। अब अगर मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Mn2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 3d5। अब यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे ये कितनी अनस्टेबल फॉर्म है, और यहाँ पर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। हाफ फिल्ड होने का मतलब ये हाईली स्टेबल, यानी यहाँ पर d ऑर्बिटल्स क्या हो गए, इस तरीके से हाफ फिल्ड हो गए। हाफ फिल्ड होने का मतलब है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। अब मैग्नीज तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके तुरंत एकदम से अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जाना चाहेगा, तो इसका मतलब इसकी क्या होगी, E0 की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, क्योंकि एकदम से ये रिडक्शन करना चाहेगा। तो रिडक्शन बिकम पॉसिबल, रिडक्शन इज, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन इज वेरी इजी। मैग्नीशियम के केस में रिडक्शन बहुत ही इजी होगा और E0 की वैल्यू भी इसकी हाईली पॉजिटिव होगी। दिखा देता हूँ मैं आपको। मैग्नीज में देखिए, मैग्नीज में क्या हो रहा है, प्लस के 1.57, कितनी हाईली पॉजिटिव, जितनी हाईली पॉजिटिव E0 की वैल्यू उतना ज़्यादा रिडक्शन इजी। तो मैग्नीज क्या होगा, मैग्नीज इस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, यानी इस फॉर्म से इलेक्ट्रॉन गेन करके इस फॉर्म में आना पसंद करेगा। तो मैग्नीज क्या हुआ, मैग्नीज इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, Mn3 पॉजिटिव कंडीशन में, इस कंडीशन में वो स्टेबल है, ये हमने देखा। अब बात करते हैं हम आयरन, कोबाल्ट और जिंक, इन तीनों की एकदम से बात कर लेते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकिल की। आयरन, कोबाल्ट और निकिल के ट्रेंड में हम क्या देखते हैं, जो आयरन है उसके बाद कोबाल्ट है उसकी निकिल, यानी आयरन से निकिल की ओर जाने पर E0 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव में, पॉजिटिव में बढ़ रही है। पॉजिटिव में बढ़ने का मतलब है इनका रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। अगर हम Fe3 पॉजिटिव कंडीशन में देखें तो Fe यहाँ पर है 3d5 4s0, इस कंडीशन में है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो Fe2 पॉजिटिव में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगी 3d6 4s0, ये वाली हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो स्टेबल फॉर्म है और ये अनस्टेबल फॉर्म है, लेकिन फिर भी Fe की जो E0 की वैल्यू है वो फिर भी पॉजिटिव में दी गई है, जबकि Fe तो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाना नहीं चाहेगा, लेकिन E0 की वैल्यू अगर हम देखें तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब रिडक्शन इसमें आसान हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्या फैक्टर है कि जो Fe है वो इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, ना कि इस फॉर्म में। तो ये डिपेंड करता है Fe के साइज पर। पहले मैं आपको इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ। वैल्यू यहाँ पर देखिए, Fe मैग्नीज से Fe की ओर जाने पर पॉजिटिव में वैल्यू घट रही है,
पॉजिटिव में वैल्यू का घटने का मतलब क्या है, इसका रिडक्शन इतना थोड़ा मैग्नीज की तुलना में इतना आसान नहीं होगा। लेकिन प्लस की वैल्यू है, ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब रिडक्शन हो जाएगा, एफ ई का रिडक्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि जो एफ ई है वो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाना चाह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, लेकिन एफ ई फिर भी अपना रिडक्शन कराना चाह रहा है क्योंकि उसकी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है। ये डिपेंड करता है एफ ई के साइज पर। एक तो आपको पता है जो एफ ई का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। हमने ये ट्रेंड पढ़ा था इस तरीके से, यहाँ से घटता जा रहा था और एफ ई यहाँ पर आ रहा था। एफ ई का जो एटॉमिक रेडियस है एक तो वो बहुत ही स्मॉल है, साइज स्मॉल है एफ ई का, साइज स्मॉल। दूसरा एफ ई 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। जब एफ ई ने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज कर दिए तो इसका साइज और स्मॉल हो गया। साइज क्या हो गया? साइज 2 स्मॉल। एक तो एफ ई का साइज पहले से ही स्मॉल, दूसरा 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, साइज और भी स्मॉल हो गया। तो साइज स्मॉल होने के कारण क्या होता है, मैंने आपको बताया था जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ये क्या है, एच ई हाइड्रेशन एंथैल्पी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज की। तो जब साइज छोटा हो गया, एफ ई 3 पॉजिटिव का साइज बहुत ही छोटा हो गया, तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो हाईली नेगेटिव हो जाती है, बहुत हाई हो जाती है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एफ ई का साइज बहुत ही स्मॉल हो गया। साइज स्मॉल होने के कारण एफ ई 3 पॉजिटिव में उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली नेगेटिव हो गई। और साथ ही साथ साइज स्मॉल होने के कारण जो एफ ई 3 पॉजिटिव में चार्ज डेंसिटी है, एफ ई 3 पॉजिटिव में जो चार्ज डेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो गई, हाई हो गई। चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। तो एफ ई 3 पॉजिटिव का साइज बहुत ही छोटा सा हो गया और उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी छोटी सी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया। एफ ई 3 पॉजिटिव की छोटी सी वैल्यू में बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया। बहुत ज़्यादा चार्ज आने का मतलब है एफ ई 3 पॉजिटिव कंजस्टेड हो गया। तो एक तो एफ ई 3 पॉजिटिव की चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा, दूसरा एक कंजस्टेड हो गया, तीसरा साइज स्मॉल होने के कारण इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव हो गई। तो कोई भी एलिमेंट इन सब कंडीशन में रहना नहीं चाहेगा। कोई भी एलिमेंट हाईली कंजस्टेड नहीं रहना चाहेगा। हाईली कंजस्टेड का मतलब है उसके न्यूक्लियस का साइज, एटम का साइज बहुत ही कम, एटम का साइज बहुत ही कम और उसमें चार्ज बहुत ही ज़्यादा। तो कोई भी एलिमेंट ऐसी कंडीशन में नहीं रहना चाहेगा। दूसरा, कोई भी एलिमेंट अपनी हाइड्रेशन एंथैल्पी को ज़्यादा नेगेटिव, ज़्यादा हाई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर उसकी एंथैल्पी हाईली नेगेटिव हो गई तो वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। तो आयन तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ एक्वस फॉर्म में रहना चाहते हैं, तो आयन यहाँ पर एफ ई 3 पॉजिटिव जो आयन है उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होने के कारण वो वाटर के साथ कंबाइन होने में भी डिफिकल्टी शो करेंगे। तो ये सब कंडीशन जो एफ ई 3 पॉजिटिव है वो नहीं चाहता। इसके कारण क्या होता है, जो एफ ई 3 पॉजिटिव है वो यहाँ पर क्या करता है, रिडक्शन फेवर करता है। क्या करता है वो, रिडक्शन फेवर करता है। यहाँ से वो स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जा रहा है, एफ ई 3 पॉजिटिव से एफ ई 2 पॉजिटिव की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो रिडक्शन फेवर करेगा। किसके कारण, उसका साइज बहुत स्मॉल, चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, वो कंजस्टेड हो गया और उसके कारण उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हाईली नेगेटिव हो गई। हाइड्रेशन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होने के कारण वो क्या करता है, रिडक्शन फेवर करता है। इसलिए जो एफ ई 3 पॉजिटिव की स्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाने पर भी उसकी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में दी गई है 0.71 के करीब। तो इसके कारण वो रिडक्शन फेवर करता है। इसी तरीके से जो कोबाल्ट और हमारे निकिल हैं वो भी क्या करेंगे, इनका भी साइज होता है बहुत ही स्मॉल। साइज स्मॉल होने के कारण ये भी रिडक्शन फेवर करते हैं। रिडक्शन फेवर करते हैं तो ई नोट की वैल्यू इनकी भी पॉजिटिव में बढ़ती चली जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.77, कोबाल्ट की कितनी बड़ी 1.97 कोबाल्ट की आप देख सकते हैं। उसके बाद निकिल की बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, यहाँ पर नहीं दी गई, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। कॉपर की पॉजिटिव और जिंक की भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। और कॉपर की तो आप समझ ही सकते हैं कॉपर कितनी ज़्यादा पॉजिटिव क्यों हुई, क्योंकि कॉपर 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं करता। कॉपर क्या करता है, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। तो कॉपर जब 3+ ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता तो इसका मतलब
ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होगी। अगर कॉपर को 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर भी दिया जाए तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल होती है, जिसके कारण तुरंत कॉपर +2 में जाना चाहता है, तुरंत +2 में जाना चाहता है तो उसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो जाती है। अब बात करते हैं हम जिंक की। हमारे पास जिंक रह गया। जिंक तो आप समझ सकते हैं, जिंक सिर्फ +2 स्टेट में रहना चाहता है, यही +2 इसकी स्टेबल होती है। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा था, जिंक क्या दिखाता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसके अलावा वो किसी में भी स्टेबल नहीं रहता। अगर जिंक 3 पॉजिटिव में है तो ये हाईली अनस्टेबल होगी। हाईली अनस्टेबल होने का मतलब है ये तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और Zn2 पॉजिटिव में जाना चाहेगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, क्या है यहाँ पर 3d9, 3d9 से तुरंत वो क्या जाना चाहेगा, 3d10 में जाना चाहेगा, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। फुली फिल्ड होने का मतलब ये स्टेबल है, तो जिंक तुरंत अनस्टेबल से स्टेबल की ओर जाना चाहेगा। तो रिडक्शन इसमें आसानी से हो जाता है। रिडक्शन आसानी से होगा तो E0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दी गई है। Zn3 पॉजिटिव में E0 की वैल्यू हाईली पॉजिटिव दी गई है। तो यही यहाँ पर सब बताया गया है। हाईएस्ट वैल्यू फॉर जिंक इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल D10 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव। जिंक की हाईएस्ट वैल्यू क्यों है, E0 की वैल्यू पॉजिटिव में हाईएस्ट क्यों है जिंक की, क्योंकि हमने क्या किया था, Zn2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, तब जिंक को 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया था। जिंक 3 पॉजिटिव में कभी भी नहीं रहना चाहता, वो तुरंत एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वापस से इसमें आना चाहेगा। तो जब तुरंत उसका रिडक्शन हो रहा है तो जिंक 3 पॉजिटिव की वैल्यू हाईली पॉजिटिव होगी। ये दी भी नहीं गई, हाईली पॉजिटिव होती है। हाईली पॉजिटिव होने का मतलब रिडक्शन एकदम से हो जाता है। कंपेरेटिवली हाई वैल्यू फॉर मैग्नीज शो दैट Mn2 पॉजिटिव इज पर्टिकुलरली स्टेबल। मैग्नीज की भी हाई वैल्यू होती है पॉजिटिव में, ये मैं आपको बता चुका, क्योंकि मैग्नीज 2 पॉजिटिव में उसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन होती है। 2 पॉजिटिव में वो D ऑर्बिटल उसकी हाफ फील्ड होती है, स्टेबिलिटी उसको मिलती है। इसके कारण तुरंत मैग्नीज 3 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और 2 पॉजिटिव में आना चाहेगा। जबकि कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर आयरन शो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव D5। जबकि हमने आयरन की देखी, मैग्नीज के मुकाबले आयरन की पॉजिटिव वैल्यू कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि आयरन को D5 में Fe3 पॉजिटिव कंडीशन में स्टेबिलिटी तो मिलती है, लेकिन उसका साइज बहुत स्मॉल हो जाता है, हाइड्रोजन एंथैल्पी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आना चाहेगा Fe2 पॉजिटिव में, इसलिए इसकी भी पॉजिटिव में होती है। कोबाल्ट और निकल का साइज भी स्मॉल होता है, उनकी भी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। और मैं आपको वेनेडियम का केस बता चुका। वेनेडियम में क्या होता है, V2 पॉजिटिव कंडीशन में T2G लेवल हाफ फील्ड होता है, इसके कारण इसमें भी रिडक्शन होगा। लेकिन इसमें वेनेडियम में T2G लेवल भरा है, पांचों की पांचों ऑर्बिटल नहीं भरी हैं, D ऑर्बिटल्स, इसके कारण इसकी वैल्यू होगी तो नेगेटिव में, लेकिन फिर भी रिडक्शन को फेवर करेगा।